तो गाइस अब आपके सीयूईटी यूजी और पीजी दोनों के एग्जाम्स हो गए हैं और सीट एलोकेशन का राउंड पीजी वालों के लिए चल रहा है। तो अब यूजी और पीजी दोनों को ही हॉस्टल की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अब जो लोग बाहर से यहाँ पढ़ने आएंगे वो लोग यहाँ ऐसे तो रहेंगे नहीं, खुले में तो रहेंगे नहीं, उनको चाहिए एक आसमान यानी कि छत चाहिए। और छत के लिए वो लोग ढूंढेंगे हॉस्टल्स, पीजी या फिर कोई फ्लैट, ये सब आप लोग देखोगे, सारे के सारे देखोगे, ठीक है। बट पीजी और फ्लैट के अलावा एक चीज़ हॉस्टल कॉन्सेप्ट जो है डीयू में, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हॉस्टल्स मिलेंगे उनका क्या प्रोविजन है, कैसे आपको मिलेंगे, वो हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलो बिना टाइम पास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहले बता दो कि भाई जो हॉस्टल्स होते हैं आपके वो बेस्ड ऑन यानी किस चीज़ पे बेस होते हैं, क्या चीज़ वो होती है जो आपके लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहली बात, आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड, यानी कि आपके सीयूईटी में कितना स्कोर आ रहा है, उस स्कोर के बेस पर आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनने के बाद ही मेरिट में जो लोग टॉप करेंगे उन्हीं को हॉस्टल्स मिलते हैं, और टॉपर्स को भी नहीं, ये नहीं कि सारे टॉपर्स को हॉस्टल मिल जाएंगे। उसमें एक और कैटेगरी आपकी होती है, एक और क्राइटेरिया होता है, वो होता है डिस्टेंस का, यानी कि आप कितना दूर से आ रहे हैं डीयू में पढ़ने के लिए, उस हॉस्टल में पढ़ने के लिए, वहां पर ये चीज़ें मैटर आपके लिए करती है, ठीक है। अब मैं इसमें एक बार बता दो भाई, दिल्ली एनसीआर वालों आपके लिए बहुत मुश्किल है डीयू में हॉस्टल पाना। डीयू में हॉस्टल बहुत मुश्किल से मिलता है आपको दिल्ली एनसीआर वालों को, बिकॉज आपका घर यहीं पर है, रेजिडेंस यहीं पर है, माँ बाप यहीं रहते ही होंगे, तो आप लोगों को इसलिए प्रायोरिटी नहीं मिलती है। बहुत रेयर चांस होता है, बहुत रेयर चांस कि दिल्ली एनसीआर वालों को आपका हॉस्टल अलॉट हो जाए, ठीक है। तो आप जितना दूर से आएंगे उतने चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं हॉस्टल मिलने के। और भाई एक बात बताऊं, सबको हॉस्टल नहीं मिलता। कॉलेज में सीटें कितनी, लगभग 4000 2000 यही होती हैं। और पता है आपको हॉस्टल की सीटें कितनी होती है? 200 से 400 बस, 200 से 300 बस, इसी के आसपास सीटें होती है आपकी, यानी कि बहुत कम सीटें होती हैं, सबको हॉस्टल नहीं अलॉट होता है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है आपका इंटरव्यू, जो सारे कॉलेजेस में नहीं होता। ये कॉलेज तो कॉलेज डिपेंड करता है कि वो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ मेरिट बेस्ड पर और डिस्टेंस बेस्ड पर ही आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो कर देते हैं, ठीक है। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपका पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें वो पूछते भी आपसे भाई हॉस्टल क्यों चाहिए, क्यों इतनी नीड है आपको, फिर फैमिली कंडीशन कैसे, सब कुछ पूछते हैं उसमें, ठीक है। वो इंटरव्यू कुछ ही कॉलेज में होता, सब में नहीं होता, ठीक है भाई। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है, हॉस्टल कैसे मिलेंगे। तो हॉस्टल के लिए आपको जब भी आपको सीट अलोकेशन होगा, यानी कि जैसे ही आपको सीट अलॉट आपकी हो गई जिस कॉलेज की, अगर उस कॉलेज में आपका हॉस्टल है तो आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ना कि डीयू की वेबसाइट पर। कहाँ जाना पड़ेगा? कॉलेज की वेबसाइट पर। और कॉलेज की वेबसाइट पर वहाँ पर जो नोटिस आया होगा आपका हॉस्टल के लिए, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा, यानी कि हॉस्टल आपको डीयू से नहीं मिलेगा, आपको हॉस्टल मिलेगा किससे? कॉलेज की वेबसाइट से। डीयू की वेबसाइट में खंगालना, वेबसाइट छानना कॉलेजेस की, ठीक है। वहीं पर आपको सारा प्रोसेस मिलेगा, वहीं पर आपके सीट एलोकेशन का जो भी होगा सारा प्रोसेस वहीं पर होगा आपका। जिसको हॉस्टल मिला है, जिसको नहीं मिला है, सारी की सारी लिस्ट आपकी जो आएगी वो कॉलेज की वेबसाइट पर ही आएगी, ठीक है। और चीज़ें हम देखते हैं हॉस्टल है कहाँ कहाँ। एक तो होते हैं आपकी कॉलेज के हॉस्टल्स, यानी कि डीयू में हॉस्टल्स दो तरीके के होते हैं। एक कॉलेज टू कॉलेज, लगभग 20 कॉलेजेस में आपके हॉस्टल हैं। अब कौन कौन से कॉलेज में हॉस्टल हैं इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पे मिल जाएगी वो वीडियो, आप लोग उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में सारे कॉलेज मैंने कवर कर रखे हैं, जिन जिन कॉलेजेस में आपकी कितनी सीटें हैं और किसके लिए है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, सारी की सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर कर रखी है। तो उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में बस एक मिस्टेक है भाई, जो हिंदू कॉलेज है आपका, हिंदू कॉलेज में अभी हॉस्टल नहीं है, बिकॉज वहाँ रिफर्बिशिंग का काम चल रहा है। तो इस साल के लिए हिंदू कॉलेज में हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि नामुमकिन है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर हॉस्टल इस साल नहीं मिलेगा। अब कॉलेज तो हो गए, कॉलेज में भाई बहुत कम हॉस्टल्स है ना, बहुत कम सीटें हैं। अब आता है आपका और जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स है, यानी कि डीयू की तरफ से जो हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल्स में क्या क्या है, कहाँ है, तो उनकी बात आज हम लोग करने वाले। कितने हॉस्टल्स हैं आपके? देखो पहला आपका राजीव गांधी हॉस्टल, जो नाम सिर्फ लड़के का है, यानी कि राजीव गांधी जो हमारे एक्स-पीएम है उनका है, लेकिन ये हॉस्टल किसका है? वुमेन्स के लिए, ठीक है। अगला आपका यूजी हॉस्टल्स, यानी कि अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल, आपके किसके लिए? वुमेन्स के लिए। अब एक बात याद रखना भाई, इसमें सारे के सारे यूजी के लिए नहीं है, इसमें कुछ ही ऐसे हॉस्टल्स हैं जो सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं या फिर अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए भी हैं। बाकी ज़्यादातर इसमें पीजी वालों के लिए या फिर पीएचडी वालों के लिए हैं, ठीक है भाई। तो इसमें आप लोगों को इन ऑफिशियल इन हॉस्टल्स की वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। जब भी डेट्स आएगी ये लोग अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे आपको डेली टू डेली अपडेट सीट एलोकेशन के बाद लेना होगा, ठीक है भाई। तो इसमें भी आप लोग देख लेना। फिर आपका आता है अंबेडकर गांगुली हॉस्टल, आपका कहाँ पर है? ये भी वुमेन्स का ही हॉस्टल है, ठीक है। इनकी लोकेशन है, एक बार आप लोग देख लेना, या तो आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कुछ इसमें नॉर्थ कैंपस में है, कुछ साउथ कैंपस में है। आपने जीटीबी नगर का एरिया देखा होगा,
आप जब आओगे ना मुखर्जी नगर की साइड, तो वहाँ पे आपको रास्ते में लाइन से हॉस्टल्स मिलेंगे। वो सारे हॉस्टल्स डीयू के हैं, ठीक है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर उसमें हॉस्टल्स जो है वो डीयू के हैं। और वही हॉस्टल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ साउथ कैंपस में है, कुछ आपके नॉर्थ कैंपस में है। अम्बेडकर गांगुली हो गया, डीएस कोठारी बॉयज़ के लिए, ग्वायर हॉस्टल बहुत बढ़िया हॉस्टल आपका, ठीक है, ये भी किसके लिए, बॉयज़ के लिए। यहाँ फैकल्टी ऑफ लॉ के भी हॉस्टल्स हैं इसमें, ठीक है, ये आपका लेकिन सिर्फ पीजी और पीएचडी वालों के लिए, यूजी वालों के लिए ग्वायर नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस बॉयज़ के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस वुमेन्स के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है, एक साथ नहीं, अलग अलग है। जुबली हॉल बॉयज़ के लिए, मानसरोवर हॉल किसके, मानसरोवर हॉस्टल किसके लिए, बॉयज़ के लिए। मेघदूत हॉस्टल बॉयज़ के लिए, NES हाउस गर्ल्स के लिए। पीजी मेंस, भाई नाम किसका है, आदमी का, तो किसके लिए होगा, आदमियों के लिए, ठीक है, यानी कि बॉयज़ के लिए। VKRV राव बॉयज़ के लिए। WVS यूनिवर्सिटी हॉस्टल किसके लिए, WUS इनफैक्ट ये बॉयज़ के लिए। फिर आपका अरावली बॉयज़ के लिए। गीतांजलि नाम लड़की का लेकिन हॉस्टल किसके लिए है, बॉयज़ के लिए है, ठीक है। और सारामती पीजी मेंस, ठीक है, किसके लिए, आदमियों के लिए। यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ये है आपका बॉयज़ के लिए। यानी कि इतने आपके हॉस्टल्स जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये भी कम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा है, बट इसमें सीटें कम होती हैं, ठीक है, सीटें यूजी वालों के लिए कम है, पीजी वालों के लिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं इसमें। तो आप लोग इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उन पर विजिट करना, एक बार देखना हॉस्टल आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, यूजी के लिए है या फिर नहीं है, फिर लोकेशन देखना है इनकी, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स हो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पर कर देना। बाकी किसी को भी अगर पीजी चाहिए हो या रेंट चाहिए हो तो भाई मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, हॉस्टल के लिए भी, पीजी और रेंट आपका हाउस, कुछ भी हो यार, कुछ भी डाउट भी हो सीयूटी में कुछ भी, तो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, फॉलो कर सकता हूँ मुझे पर्सनली भी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपकी हेल्प जिस भी तरीके से हो सकती है हम लोग करने को तैयार है, बस आप लोग हेल्प के लिए आ जाना बस। तो आज की वीडियो को इतने रखेंगे, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट कर देना। भारत माता की जय।